अब सत्ता में बात शिमला की उस मस्जिद की जिस पर अवैध निर्माण से शिमला के संजौली इलाके में टेंशन का मीटर तेजी से भाग रहा है। आज इस मामले पर नगर निगम शिमला के आयुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से 3 ऐसे सवाल पूछे और जो जवाब मिले उससे नया पेज इस पूरे मामले में आता हुआ दिख रहा है। कोर्ट ने सवाल किया, संजौली में मौजूद इस मस्जिद पर 2.5 मंजिल का अवैध निर्माण किसने किया? लेकिन इसका जवाब ना तो वक्फ बोर्ड के वकील दे पाए और ना ही मस्जिद कमेटी के सदस्य। जबकि मस्जिद कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि मस्जिद में शुरुआत की 2.5 मंजिल तो उनके कार्यकाल में बनी, लेकिन बाकी की 2.5 मंजिल किसने बनाई ये उन्हें नहीं पता। इसके बाद कोर्ट ने पूछा, मस्जिद विस्तार के लिए फंडिंग कहां से हुई? इस पर वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दिया गया कि कुछ आड़तियों ने मस्जिद के लिए फंड दिया। लेकिन फिर कोर्ट ने जो सवाल किया उस पर वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी में सन्नाटा छा गया। कोर्ट ने पूछा, मस्जिद के लिए फंडिंग कैश में मिली या चेक में? इसका जवाब भी वक्फ बोर्ड के वकील नहीं दे सके और कहा कि सब कुछ अगली पेशी में बताएंगे। यानी मस्जिद पर अवैध निर्माण किसने किया और पैसे कैसे मिले, इसका कोई स्पष्ट जवाब वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। हम आपको इस पर एक नंबर गेम भी दिखाते हैं। इमाम के अनुसार मस्जिद शिमला के संजौली इलाके में 1947 से मौजूद है। लोगों का आरोप है कि मस्जिद पर 2010 से अवैध निर्माण शुरू हुआ, फिर देखते ही देखते 3 फ्लोर मस्जिद पर अवैध बना दिए गए। दिलचस्प बात यह है कि अवैध निर्माण रोकने के लिए मस्जिद कमेटी को 37 नोटिस भी भेजे गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं रोका गया। कमिश्नर कोर्ट में अब तक इस पर 45 सुनवाई हो चुकी है और अब अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। ऑनरशिप का कोई मसला नहीं है, ऑनरशिप बोर्ड की है, इसमें यानी वक्फ बोर्ड की है। कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब कोर्ट में रिप्लाई दे दिया डिपार्टमेंट ने, अपना वक्फ बोर्ड ने, तो दूसरी रेवेन्यू यूनिवर्सिटी का भी रिप्लाई आएगा इसमें, और पार्टी भी बने हुए हैं, जिनको पार्टी बनाया वो भी रिप्लाई देंगे। जो फर्दर होगा कोर्ट से ही होगा। जो जे कंसर्न्ड है उनको कहा गया है कि वो लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे कोर्ट में और उसका हम रिप्लाई देंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में। 1947 से टिल डेट तक वक्फ बोर्ड इस प्रॉपर्टी का मालिक है, सब रिकॉर्ड्स में। 5 अक्टूबर से पहले जेई साहब को ऑर्डर किया है कि वहाँ पे स्पॉट पे क्या फैक्चुअल पोजीशन है उसकी वो फ्रेश जो है स्टेटस रिपोर्ट दें। लेकिन ये भी बड़ी एक हैरानी की बात है सर, वो जेई वहाँ का एम्प्लॉइज है, वो कोर्ट में आने से पहले उसकी अदरवाइज ये ड्यूटी बनती थी कि वो जाकर के स्पॉट पे वेरीफाई करता कि वहाँ पे फैक्चुअल पोजीशन क्या है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए कमिश्नर साहब को मजबूरी में उनको भी स्टेटस रिपोर्ट का ऑर्डर करना पड़ा। ये एक तरफ कोर्ट में मस्जिद के निर्माण के लिए हुई फंडिंग पर जवाब देना वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल हो गया, दूसरी तरफ इस मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद के पास हुई हिंसा की शुरुआत गुलनवाज अंसारी के सैलून से हुई थी। सैलून में मामूली बात पर झड़प हुई और मामला बढ़ता चला गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सैलून चलाने वाले गुलनवाज अंसारी को कुछ समय पहले तक इस इलाके के लोग कुणाल के नाम से जानते थे, जबकि उसका असली नाम गुलनवाज अंसारी है। आखिर गुलनवाज अंसारी को लोग कुणाल के नाम से क्यों बुलाते थे? इसके पीछे कोई साजिश थी या कुछ और? इस पर टीवी9 रिपोर्टर ने स्थानीय लोगों से बात भी की और एक बार सुनिए लोगों ने इस पर क्या कहा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो इसमें मुख्य आरोपी है, जो सलून चलाता था यहाँ पे, जिससे सबसे पहले झगड़े की शुरुआत होती है, वो अपना नाम बदल के रहता था। हाँ, जहाँ तक हमको मालूम है कि वो बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहा है, कुछ 10-15 साल से शायद यहाँ पे रहता है आसपास के एरिया में, और नाम उसका है कुणाल। जो हमको कुछ दिन पहले ही पता चला है कि उसका पहले नाम कुणाल के नाम से यहाँ पे रह रहा था और उसका असली जो नाम है वो है गुलनवाज अंसारी। तो उसने जो है यहाँ पे इस एरिया में मलियाना या जो आसपास का एरिया है वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 दुकानें अपनी चला रखी है हेयर ड्रेसिंग की, और उसके ही लड़के थे वो जो रात को जिनके साथ थोड़ी बोलचाल हुई और जो है न्यूसेंस वो लोग क्रिएट कर रहे थे। हमारा जो यहाँ से जो लड़का था व्यापारी, जो भाई अपना घर जा रहा था, उसने सिर्फ उनको यही बोला कि ये अब रात का टाइम हो गया है और ये सब मत करो, यहाँ पे थोड़ा शोर शराबा। और उसको लेके वो लोग इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अपने जितने भी उसके लड़के थे या कोई बाहर से वो लेके डंडे और रॉड्स और कुछ ऐसा सामान लेके आया जो उन्होंने अटैक किया। फिर क्या अब आप लोग चाहते हैं कि
समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर अब दुकानें ना चलाएं, चाहे इस तरह का विवाद ना हो? ये भी सर देखिए, हम ऐसा तो नहीं चाहते कि विशेष समुदाय के लोग यहाँ पे दुकानें ना चलाएं। हाँ, उस घटना के बाद यहाँ पे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण ज़रूर है, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे कि पुलिस फोर्स यहाँ पे है तो थोड़ा भी शांति बनी हुई है।